ठीक है सर, आते हैं थोड़ा स्मॉल कैप सीरीज पे। कुछ स्टॉक्स है मेरे पास सर। वेल्सपन कॉर्प, एक साल में 100% का रिटर्न, एक महीने में 10% का निगेटिव में रिटर्न रहा है, लेकिन एक साल का जो रिटर्न हम देख पा रहे हैं कि 100% के आसपास का रिटर्न है। उस रिटर्न के अकॉर्डिंग चार्ट क्या बता रहा है? क्या आगे इसमें मुनाफा बनेगा? निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल। मेटल में मेरा एक स्टांस है पूरे एकदम साल के शुरू से। अब देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था कि जो चाइना है, चाइना इतना डोमिनेट करता है पूरे रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई चेन को लेके। तो उसमें तंग आके ट्रंप ने एक बयान दिया था कि नहीं, हम ना अलग से एक वैल्यू चेन बनाएंगे, सप्लाई चेन बनाएंगे, जहां पे इंडिया, इजराइल, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज रहने वाला है। और उसी से हम एक चीज जो हमने भाव लिया था कि इस साल में मेटल काउंटर्स, यहां पे आपको एक मोमेंटम दिखाई देगा। और हमने देखा है कि ये बयान आने के बाद तुरंत अप्रैल में आते आते मेटल सेक्टर्स में एक बड़ा रैली आया था। वो हिंदाल्को कह लीजिए, वेदांता कह लीजिए, अब बाकी कॉपर कह लीजिए, सारे में आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है, स्टील में भी। अब जो वेल्सपन कॉर्प है, यहां पे भी देखेंगे तो चार्ट में अगर बताएं, बढ़िया चार्ट हमें लगता है। मेटल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आता हुआ आपको दिखाई दिया है, लेकिन यहां पे आपको उतना प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिला। एक अच्छा ओके। डीप में है और ये एक अच्छा पोजीशन में आप यहाँ पे एवरेजिंग भी करके आप जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा अच्छा होगा कि अगर आपको काउंटर थोड़ा और नीचे अगर आप ले पाए, जो लेवल रहेगा लगभग 1550 के आसपास, अगर काउंटर आपको मिलता है, क्योंकि ओके। यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ मैं देख पा रहा हूं, तो इसी लेवल पे मुझे लगता है कि एक बॉटम बना के काउंटर वापस से आपको ऊपर आते हुए दिखाई देगा। और चार्ट इतना अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको थोड़ा डिप लगाने के बाद आपको वापस से ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता ठीक। हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में बहुत चला है, तो थोड़ा डिप का वेट अगर आप करेंगे, मैं जो 15 अभी लेवल बता रहा था वो शॉर्ट टर्म के लिए था। तो अगर ओके। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो एक डीप अगर आपको और मिल जाता है, वहां पे आप पोजीशन बनाएंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये काउंटर आगे जाके बहुत अच्छा करने ओके, वाला स्टॉप लॉस क्या बताया सर इसका? स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है सर, स्टॉप लॉस क्या बताएं आप सर? जी यहाँ पे मैं कोई टारगेट भी नहीं दिया। और स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिए, अभी तो इस लेवल पर आप पोजीशन ना बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चला ओके। बहुत ज्यादा है। अब शॉर्ट टर्म में यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। और यहाँ पे अगर ऊपर चलता भी है तो ज्यादा यहां से मैं ऊपर मैं देख नहीं पा रहा हूं। अगर आपको थोड़ा डिप मिलता है, वो डिप अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखें, डिप में कहां तक अगर मिले, अगर आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म में, तो देखिए 1300 के आसपास अगर आप ले पाए इस काउंटर को, 1300 के आसपास अगर एक डिप मिलता है, वो एक इतना अच्छा जोन रहेगा आपके लिए कि आप यहाँ पे बेट लेके आप यहाँ पे 1 1.5 साल तक भी काउंटर को होल्ड कर ओके। सकते हो। तो ये एक ओके। अच्छा लेवल रहेगा मेरे हिसाब से। ओके। ठीक है सर, अपार इंडस्ट्री, एक साल में 60% का रिटर्न, एक महीने में 16% का निगेटिव रिटर्न है। क्या यहाँ पे मौके बन सकते हैं? अगर मौके बन सकते हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? जी बिल्कुल, अपर इंडस्ट्रीज भी चार्ट में बढ़िया लगता है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे, तो बढ़िया रैली था, लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर ही आ रहा है। और रिसेंटली इतना अच्छा चला है कि इस काउंटर में भी एक थोड़ा सा, जैसे कि हमने नेटवर्क में भी देखा है, तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन की जरूरत है, जो होगा बेसिकली टाइम करेक्शन। तो रिसेंटली इस काउंटर में आपको उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। काउंटर को थोड़ा टाइम दीजिए और इस दौरान आप इसको ऑब्जर्वेशन पे रखिए, क्योंकि आज भी अगर देखेंगे बढ़िया रैली आया था, लेकिन ऊपर से पूरा फेड होते हुए दिखाई दिया। ओके। मुझे नहीं लगता कि काउंटर यहां से ज्यादा नीचे आने वाला है, और इसी जोन पे आपको एक बॉटम भी बनते हुए नजर आ सकता है। अब काउंटर कहां पे रैली शुरू होगा, अब देखेंगे। अगर काउंटर 14,300 14,400 के ऊपर अगर आपको सस्टेन करते हुए दिखाई दिया, तो फिर यहां पे आपको एक बड़ा मोमेंटम जो ऑल टाइम हाई एंड उससे भी ऊपर आपको लेके जाएगा। लेकिन तब तक यहां पे आप फ्रेश पोजीशन मत बनाइए, थोड़ा वेट कीजिए, काउंटर को यहां पे एक बॉटम बनाने दीजिए, फिर जाके आप यहां पे पोजीशन बनाइए, तो फिर अच्छा रहेगा। जिनके पास है वो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस रखने का सलाह होगा, जो होगा 12,800 के आसपास, 12,790 800 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप यहां पे रखिए, आप इसको होल्ड कीजिए जी। ओके ठीक है सर। आरआर केबल और फिनोलेक्स केबल। आरआर केबल की पहले बात कर लेते हैं। 67% का रिटर्न पॉजिटिव में, 67% का रिटर्न 1 ईयर्स में रहा है और 2% निगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन इस वीक में हमने देखा है कि ये चला है शेयर। अगर फिनोलेक्स केबल की बात करें तो 32% का रिटर्न। दोनों में क्या स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट क्या रखें सर? जी बिल्कुल, आरआर के बिल आप देखेंगे बीच में पावर एंड स्पेशली एमएनसी पावर सेक्टर बहुत अच्छा चला था।
अब ये सारा जो केबल काउंटर्स है वो भी आप देखेंगे बढ़िया चलता हुआ। अगर आरआर केबल का अगर मैं फंडामेंटली भी बात करूं तो काउंटर मुझे फंडामेंटली भी अच्छा लगता है। 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वायर एंड केबल से सेगमेंट पे इनका बड़ा दबदबा है। पी भी देखेंगे तो बढ़िया लगता है, 55 का पी चल रहा है। और अभी जो पी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो काउंटर और भी ऊपर जा सकता है। और चार्ट में भी अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तो यहाँ पे एक रैली आया हुआ है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आपको और भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में भी अगर बात करें तो ये जो लेवल एक डिप जो लगा था लगभग 2170 के आसपास, ये एक अच्छा जोन था। अब देखिए काउंटर अभी तो चल रहा है 2450 के आसपास और मुझे लगता है कि ये काउंटर 3000 एंड 3000 से भी थोड़ा ऊपर जाता हुआ शॉर्ट टर्म में, अगर आपका व्यू 1 महीना 1.5 महीना भी है तो इससे ऊपर मैं शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देख पा रहा हूं। अभी के ओके। लिए जिनके पास है वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जो ये लो था, जो डिप का लो था 2170 के आसपास, वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा जी। ओके। यस। तो फिनोलेक्स केबल की भी बात करें तो देखिए काउंटर अभी तक मैंने जितना काउंटर को लेकर डिस्कशन किया है उसमें से इसका चार्ट थोड़ा मुझे नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काउंटर में हाई बीटा काउंटर है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। अब ये काउंटर कंसोलिडेशन में जा सकता है। काउंटर में तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता जब तक काउंटर 1200 1200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, वो भी वीकली लेवल पे। अब यहाँ पे इतनी बार इन्होंने ट्राई किया है, लगभग 1 2 3, मैं 3 बार देख पा रहा हूं वीकली लेवल पे। मई से जून के बीच में इन्होंने ट्राई किया है इस काउंटर ने, लेकिन 1200 के ऊपर काउंटर क्लोज देने के लिए सक्षम नहीं हो पाया। तो यही मुझे सबसे बड़ा हर्डल लगता है। काउंटर जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता तो यहाँ पे एक बड़ा ओके। मोमेंटम आना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। जिनके पास है तो बिल्कुल एक अच्छा पोजीशन पे है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप बिल्कुल रख सकते हैं। अभी काउंटर आप देखेंगे तो जो 200 डीएमए है वहां पे रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर सक्सेसफुली वो ये कर पाता है तो फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन, एक रेंज देखते हुए मिलेगा। अब जब तक वो रेंज बना रहेगा तब तक काउंटर में सब कुछ बढ़िया है। अब धीरे धीरे यहाँ पे ब्रेकआउट आने का ओके। पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाता है, लेकिन अभी के लिए इस पे आप कोई खास यहाँ पे पोजीशन मत बनाइए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बिल्कुल जो 200 डीएम है उसका थोड़ा सा नीचे अगर देखेंगे 930 के आसपास, तो यहाँ पे 930 या फिर आप देखेंगे 900, तो ये जोन पूरा आप नजर पे रखिए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बना के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो डेटा सेंटर अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो केबल सेक्टर को कितना फायदा मिल सकता है आने वाले, और कितने दिनों का टारगेट लेके चलें? जी बिल्कुल, अगर आप डेटा सेंटर की बात करें तो बिल्कुल केबल सेक्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और ऐसे में जो मिड एंड स्मॉल कैप काउंटर्स है वो आपको नजर में रखना चाहिए। ऐसा कुछ काउंटर्स जैसे कि आरआर केबल, साथ में केईआई इंडस्ट्री, फिनोलेक्स केबल, सीमेंस, तो ये सारा काउंटर आप देखेंगे ये फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। और ये सारा काउंटर्स आप ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे तो आपको चार्ट में भी पता चल जाएगा कि कौन सा काउंटर है रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रहा है। केईआई इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पे भी देखेंगे बहुत अच्छा चला था, एक डिप में आया है, अब उस डिप को सस्टेन करने की कोशिश हो रहा है। पॉलीकैप भी आप देख लीजिए, ये भी काउंटर बहुत बढ़िया है। पॉलीकैप केईआई ये दोनों का चार्ट लगभग सेम ही है। तो ये सारा काउंटर्स अगर आप नजर में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केबल इंडस्ट्री को जब डेटा सेंटर का थीम वापस से चलने लगेगा, वैसे चल तो रहा है लेकिन थोड़ा क्योंकि अभी डिप्रेशन है मार्केट में, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अभी थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जब भी ये मार्केट में ये डेवलपमेंट थोड़ा पॉजिटिव होते, सेंटिमेंट सुधरते हुए दिखाई देगा, ये सारा काउंटर्स चलते हुए आपको दिखाई देंगे जी। ओके, शॉर्ट टर्म में सर आपका कोई फेवरेट स्टॉक टेक्निकली रूप से? जी जैसा कि आरआर केबल को लेकर आपने बात किया, ये एक बढ़िया काउंटर है। अगर केबल की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये काउंटर मुझे बढ़िया लगता है। दूसरा अगर डेटा सेंटर की ही बात करें तो E2E नेटवर्क एंड मॉस्चिप, ये सारा जो काउंटर है सारा क्योंकि डेटा सेंटर से ही रिलेटेड है। मॉस्चिप अगर देखें, एआई, सेमीकंडक्टर एंड डेटा सेंटर, ये ओके। तीन एक साथ हाथ मिलाते हुए आपको चलते हुए नजर आएगा। तो ये सारा अगर आप एक साथ रखेंगे तो ये आपका पूरा ओवरऑल आपका एक पोर्टफोलियो भी यहाँ पे बन सकता है, ये तीन सेक्टर को एक साथ लेके। तो शॉर्ट टर्म में आप आरआर केबल को भी बिल्कुल एक बार नजर में रख सकते हैं जी। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। इस पूरे शो के लिए डिस्क्लेमर क्या होगा सर? जी जो भी काउंटर्स को लेके आज मैंने डिस्कस किया है, जो भी सेक्टर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लेके, वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, पीएचडी कैपिटल के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने एनालिसिस करके अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी मेंबरशिप और BSc certification of NISM in no way guarantee any performance of an intermediary or provide any assurance of return to the investors. Thank you, Sumit ji. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।